ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਰੱਤੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਟਕਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ट्रेनिंग दे रहे ने अपने विद्यार्थियों ਨੂੰ स्टूडेंट्स ਨੂੰ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੈਨਜ਼ੀਸ ਨੂੰ मैं ट्रेनिंग दे रहे हैं और खास ट्रेनिंग सुनो है की है। डॉक्टर साहब इनकी इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, कौन कौन आपके पास आए हुए हैं, आपके स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये कर क्या रहे हो आप? नेचर को कैसे बचाया जाए जी। नेचर जो है हमें सबको पता, पर्यावरण बहुत दूषित हो गया, प्रदूषण बहुत बढ़ गया, हवा भी दूषित होगी, जल भी दूषित हो गया, धरती भी दूषित होगी जी। सभी के सभी करे हाय रे दूषित हो गया, हाय रे दूषित हो गया। अरे दूषित हो गया तो कुछ तरीका तो होगा ना सुधारने का जी। तो वो तरीका मैं इनको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम बिना प्रकृति को नुकसान बनाए हुए, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हुए जी सुपर नेचुरल सुपर सुंदर मकान बनाए। वो इनको बनाने की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पहली चीज जी। दूसरा, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जी किस प्रकार से हम अपना ईंधन तैयार करें, किस प्रकार से हम अपना भोजन तैयार करें जी, किस प्रकार से हम अपना भोजन पकाएं, किस प्रकार से अपने कपड़े साफ करें, किस प्रकार से अपने बर्तन साफ करें, किस प्रकार से एसी के बिल से बचें, किस प्रकार से जो बिल हमने पता नहीं कितने भरने शुरू कर रखे हैं उन बिलों को कम करें, उन बिलों को परमानेंट भरें। जैसे मेरे पास जो वो बिल है उसका डिटर्जेंट वाला वो मैंने भर दिया पूरा, अपने राख ले आया, राख से ही बर्तन साफ करता हूँ, वो परमानेंट हो गया। परमानेंट बिल भर दिया मैंने। तो आए महीने मेरा होता था ना, इतने का डिटर्जेंट आएगा, इतने का साबुन आएगा, इतने का शैम्पू आएगा, वो सारी चीज़ मैंने, क्योंकि मेरे पास दही है, मेरे पास दूध है, इतनी से मिल्क क्लिनजिंग के 500 रुपये लेते हैं, लेते ना। बिल्कुल। मेरे पास यहाँ पे गायें हैं, सुपर जो ये ना काउ ग्रेजिंग एरिया है, यहाँ पे सबसे अच्छा वो चारा चर रही है, तो उनका जो दूध है वो सबसे अच्छा दूध है जी, उससे मैं क्लींजिंग कर लेता हूँ, सुपर क्लींजिंग, सुपर क्लींजिंग कर लेता हूँ। इनको भी यही सिखा रहा हूँ भाई, केमिकल से बचो, नेचर ने बहुत कुछ दे रखा है, उस नेचर की शरण में आ जाओ, वो सब कुछ देगी। इसी प्रकार से जो साबुन है, मैंने साबुन से भी किनारा कर लिया। रीठा लेता हूँ, रीठा हमारा ये यहीं पे पेड़ है, रीठा ले लिया, उसको उबाल लिया, उसका बन गया रीठे को अंग्रेजी में क्या बोलते को सोपबेरी। अंग्रेजा का आड़े बडबेरी ना थी, हमारा आड़े बडबेरी बहुत थी जी। तो या बडबेरी तो उन्होंने एक शब्द ले लिया बेरी, तो उनने जो भी चीज लगी ना पेड़ का लगा है उनका सब क्या बेरी बना दी, या स्ट्रॉबेरी है, या सोप बेरी है, या फलानी बेरी है, या दकड़ी बेरी है, तो रीठा सोप बेरी। तो इसी बडबेरी जिसका साबुन लग है उसको रीठा कहते हैं, ठीक है ना। तो रीठा अपने यहाँ पे उगा लो, उसका वो निकाल के उससे साबुन साफ कर लो। अब बर्तन ये क्या नाम है, बारिश आ गई थी इसलिए हमने यहाँ से वो कपड़े हटा लिए थे, वरना बिल्कुल साफ कपड़े हमारे चमक रहे थे, ठीक है। ये देख कैसे चमक रहा है। तो नेचर हमें क्या दे रही है, नेचर को आज जोड़ के, नेचर को वो करके, ये माई मारी, ये हमारी माता प्रकृति माता, ये हमारी धरती माता हमने बढ़िया बढ़िया चीज़ दे, वो आपने दे देगी, आप लिए जाओ और जियो, बस यही सिखा रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से? आपका नाम सर? मेरा नाम कोमलदास इंगला। कोमलदास इंगला। इंगला। इंदौर से आए हो आप? मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से काटगढ़ रोपड़ में आ गए आप? रोपड़ में आ गए। ये तो क्या करने आए हो आप? आपका क्या है? यही सीखना था, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल हाउस बिल्डिंग। आपकी एज कितनी है सर? 72। 72। आपका प्रोफेशन? सिविल इंजीनियर। अच्छा, आप सिविल इंजीनियर हो? सिविल इंजीनियर हो और सिविल इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग है। ये डॉक्टर साहब के पास आप ये सीखने आए हो? ये सिविल इंजीनियरिंग है ना, ये नहीं सिखाया जाता हमारे पास। अच्छा, तो आपकी जो पिछली टॉक हुई थी मेरे साथ, वो ये नहीं सिखाया जाता स्कूल में? ये नहीं, यही सिखाना चाहिए। हाँ, सिखाना ये चाहिए जी। सिखाया जाए व्यापारी का सामान, कि व्यापारी का सामान क्या है, लोहा जी, सरिया, उससे घर कैसे बनेगा। व्यापारी का सामान सीमेंट है, उससे घर कैसे बनेगा। व्यापारी का सामान टाइल है, उससे घर कैसे बनेगा। व्यापारी का सामान ईंट है, उससे घर कैसे बनेगा। अरे मैं किसान हूँ, गांव वाला हूँ, मेरे सामान तक घर क्यों कर बनेगा, मैंने वो सिखाओ, मैंने वो पढ़ाओ, मेरे को वो पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ। तो इंजीनियर साहब, आप तो सिविल इंजीनियर हो, आप क्या कहते हो कि डॉक्टर साहब की आप क्लासेस कितने दिनों से लगा रहे हो आप? तीसरा दिन है। तीसरे दिन से लगा रहे हो आप? तीसरे दिन से ये क्लासेस में जो सीखा आपने, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है।
बढ़िया है। आपकी वो इंजीनियरिंग या ये इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग अलग है, ये इंजीनियरिंग अलग है, ये अलग चीज है। जरूरी क्या है? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। बनाना भी जरूरी है, बनाना भी जरूरी है। अगर आपको डैम बनाना है और जो हवाई जहाज उतरने के लिए हवाई पट्टी बनानी है, वो इस पे थोड़ी उतरेगी, वो तो इस पे नहीं उतरेगी जी। आदमी को अगर स्वस्थ रहना, वो इसमें रहना पड़ेगा। तो दोनों चीजों को आप अलग अलग तरीके से देखो, दोनों को मिक्स कर ही नहीं सकते हम। हाउसिंग बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, उसमें मुझे रहना है। एक मेगा स्ट्रक्चर वो बिल्कुल अलग चीज है जी, उसको आप अलग तरीके से देखो। दोनों को मिक्स हम क्यों करें? यहीं पे गलती हुई। अगर हम हाउसिंग में शुरू से ही इसको सिखा देते तो आज ये जो बड़ी बड़ी जो हो रही है ना मारदार हो रही है, पूरी धरती को हम काट रहे हैं, ये काटने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक ईंट बनाई है गोक्रीट, ट्रेनिंग दे दी इनको आपने अपने स्टूडेंट्स को? अभी चल रही है। अच्छा, गोक्रीट का अभी तक वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, ये गोक्रीट है। आपकी पहचान जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना जी, हम भी आपको सोशल मीडिया पे गूगल करके देख के पहुंचे और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे रोपड़ के पास हो, काठगढ़ में हो। मैं तो हैरान हो गया भी आप काठगढ़ में हो। मैं तो रमता जोगी हूँ, उसके तड़के चले अभी जा। अच्छा, रमता जोगी नहीं होता, 2 दिन आड़े 2 दिन उड़े 2 दिन उड़े। मैं यहाँ पे हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक मेरा मन लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा जी, मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं झोला उठाऊंगा निकल जाऊंगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से इस जंगल में आ गए आप? आपको ये क्या ट्रेनिंग ले रहे हो? हम आगे जो रहने का विचार है, हमारा 15 लोगों का एक ट्रस्ट है जी, तो हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे और नेचुरल ढंग से ही रहना चाहते हैं वो सारे लोग। अच्छा, तो उसके लिए फिर सर से बात हुई। सर ने जुलाई में ही बात हुई थी, सर ने बोला जुलाई में ही ट्रेनिंग है, तुम तुरंत आ जाओ। हमने कहा ठीक है सर, ज़्यादा देर क्यों किया जाए, तुरंत। आपका शुभ नाम? जय नारायण। जय नारायण। आपका प्रोफेशन? मैं रिटायर्ड हूँ भारत सरकार से। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जी। तो फूड पे तो डॉक्टर साहब ने पिछली हमारी टॉक्स, हमारे नेत्र सारे खोल दिए इन्होंने, फूड कैसा होना चाहिए। तो वो आप टॉक जरूर देख लेना। ठीक है, मैं तो फूड में ही हूँ और मुझे पता है कि फूड का जो है ना, केमिकल जांच कोई भी नहीं करता है। सिर्फ फिजिकल जांच होती है, गेहूं की, चावल की या हर चीज़ की। अच्छा, हाँ, तो इसलिए अब हम जो खाना बनाएंगे आने वाले टाइम में, वो केमिकल फ्री ही हमारा विचार है वहाँ। देखो मेरी बात सुनो जी। हाँ। जो अन्न है वो अन्न भी एक टाइप का अलग अलग उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं और उनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और अलग अलग बाइंडिंग पॉइंट होते हैं जी। जैसे रिफाइनरी के अंदर हम पेट्रोल को डालते हैं तो सबसे पहले मीथेन निकलती है, फिर इथेन निकलती है, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन निकलती है, फिर पेंटेन एफ्टेन निकलती है, हेक्सेन एफ्टेन। इस टाइप से हमारा जो अन्न है उसमें से सबसे पहले तो निकलती है खुशबू। आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे पके हुए आम ले आए जी, जो टहनी से गिरे हैं, अपने आप गिरे हैं, वो अपने आप ही नेचुरल फ्रेगनेंस देंगे। उनकी फ्रेगनेंस है, वो फ्रेगनेंस मेरे को चाहिए। मेरे अंदर वो क्या फ्रेगनेंस क्या है, वो है एसेंशियल ऑयल जी। वो एसेंशियल ऑयल इस बॉडी को चाहिए। हम पकड़े नहीं देते एसेंशियल आएगा कहाँ से, उसमें कच्चे को तोड़ लिया और उसके अंदर जो केमिकल मार के पीला कर दिया, तो फूड कहाँ फिर वो तो दूषित कर लिया ना। तो फूड के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ वो तत्व हैं जो 50 डिग्री तक बॉयल हो जाते हैं, यानी कि हवा में उड़ जाते हैं, उनका वाष्पीकरण हो जाता है। कुछ 100 पे हैं, कुछ 200 पे, कुछ 400 पे। तो हमको वही आंडी लेनी पड़ेगी, उसके अंदर उसी प्रकार से ऊपर कापन रखना पड़ेगा और उसी के अंदर उसको पकाना पड़ेगा, ताकि इतना सा भी न्यूट्रिशन बाहर ना जाए। पंजाब में हारा बोलते हैं इसको। हारा तो नीचे वाले को बोलते हैं, हांडी ऊपर वाले को। हांडी वही हारे वाली हांडी होगी। तो अगर आप जैविक खेती कर ली, बहुत अच्छा आपने अनुगा लिया, कुकर की सीटी मरवा दी, खत्म हो गया। वो कुकर की सीटी में सब कुछ बाहर निकल गया, वो जो बना के वेस्ट कर लिया, सारा वेस्ट कर लिया। तो अगर आपको जैविक खेती आपने करी है तो उसके बाद आपको आरा भी घर में लेके आना पड़ेगा। आपने जैविक खेती कर ली और लोहे की टंकी में डाल लिया जी। लोहे की टंकी में क्या होगा, जब ड्यू पॉइंट से नीचे तापमान जाएगा तो अंदर सारे में पानी आ जाएगा, आपका सारा अंदर से गीला हो जाएगा, बाहर से तो आपको दिखेगा नहीं जी। और टंकी के अंदर गीला हो जाएगा। फिर उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चल रहे ना हवा के अंदर जो है जीवाणु है, वो उसको खत्म कर देंगे, उसमें फूई लगेगी, उसके अंदर क्या नाम है, सुलसी ढोरा सारी चीज आऊंगी, वो आपका अन्न खराब हो जाएगा। तो जैविक खेती क्यों करी भाई?
अब उसका फायदा क्या उसका हुआ? फायदा क्या है? जैविक खेती करते हो तो ये बना के इसके अंदर अन्न रखना पड़ेगा। आप तो फूड डायरेक्टर फूड मंत्रालय में से जो डायरेक्टर रिटायर हुए हो, क्या कहते हो डॉक्टर साहब की बात के ऊपर? नहीं, हम सहमत हैं, तभी तो आए हैं डॉक्टर साहब की बात से। सहमत नहीं होते तो आते ही नहीं। बिल्कुल। आपका नाम जी? मैं मनोज कुमार जी, बिहार हरियाणा से। हरियाणा से। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको गोक्रीट बनाया आपने अभी? अभी शुरू कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये पुराने स्टूडेंट नहीं है अभी? तीसरा ही दिन इनका। तीसरा ही दिन है। तो आप कहाँ से सर? बाड़मेर राजस्थान। राजस्थान से हो आप? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है? मेरे बीएससी बीएड की हुई। बीएससी बीएड हो आप? बीएससी नॉन मेडिकल, मेडिकल? बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी से की आपने, बीएससी की है। डॉक्टर साहब, मैं जो पहले दिन आया ना आपके पास, उस दिन से आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड। ये जो लोग आप खींच लेते हो, ये आप इनको कला सिखा रहे हो, यू आर चेंजिंग द वर्ल्ड, दुनिया चेंज कर रहे हो। हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, रियली बहुत अच्छा लगता है। पंजाब बैठा है, इधर उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है। आधा भारत तो पूरा कवर हो गया जी, है ना? बिल्कुल। और कवर कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आपके साथ जब भी बात करते हैं फूड के ऊपर, स्कूलिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रियली बहुत एंजॉय करते हैं हम। हमारे जो वीडियोस देखते हैं वो भी हमें कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भी इन हस्तियों से हमें मिला रहे हो जी। दस्सियो जी, किदां दा लग्गिया वीडियो ते किदां दी लग्गियां गल्लां बातां? देखो, एक दो वीडियोज़ अज मेरे छोटे वीर राजेश चोपड़ा ने भी इन्हां दे नाल गल्लां बातां कीतियां ने, और कित्थों तुसीं वीडियो देख रहे हो जरूर दस्सियो जी। डॉक्टर साहब, एक बार नंबर बोल सकते हो आप अपना? अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे फोन ना करे, अच्छा, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। जैसे मैं बैठा हूँ, फोन मेरा पता नहीं कहाँ पड़ा है ना? जी, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इससे दूर हूँगा, उसी टाइम पे मैं जाऊँगा, उसी चक्कर के अंदर इंटरनेट के अंदर जाऊँगा जी। इंटरनेट खोल लूँगा तो वहाँ पे व्हाट्सएप अपने आप आ जाएगा मेरे सामने। तो व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है वो है 98120 जी 54982 जी। इस नंबर पे 9820 पे अपना नाम, पता और ट्रेनिंग लिख के छोड़ दो। उस महीने का जो प्रोपोज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसका राइटअप आपके पास आ जाएगा। उस राइटअप को पढ़ लो, उसको फॉलो कर लो, अपने आप यहाँ पहुंच जाओगे। इतना सा करना है। तो लोकेशन थोड़ी सी बता दो। ये लोकेशन काठगढ़ जो गांव है जी, उससे अगला गांव है मनसेवाड़, रत्तेवाड़ होते हैं जी। ये यहाँ पहाड़ों के अंदर बीच में है, टकारला गांव में। ਲਓ ਜੀ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, क्या कहना चाहते जी? ऐसे है, आज के दिन सब कुछ हमारी मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में कही थी ना कि उसने रिलायंस वाले ने जी, तो मुट्ठी में है हमारे पास फोन। तो उस मुट्ठी को खोल लो और खोल के उसके अंदर जो अच्छी बातें हैं वो सीख लो। गूगल आपको यहाँ पहुँचा भी देगा जी, है ना? और आपस में मिल बैठ के बात भी कर लेंगे। लोकेशन ढूंढना ये चीजें आज मुश्किल नहीं है, नहीं बड़ी मुश्किल है। आसान है। ਲਓ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी।